मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनमें से सबसे अहम जो चीज़ है इसमें वो है खशखाश, जिसे हमारे सिंधी ज़बान में पुस्तकन भी कहते हैं और इसे तिब्बी ज़बान में या उर्दू ज़बान में से खशखाश कहते हैं। उसके बाद ये लीमू आपके सामने है। अब इन दोनों के मिक्सचर से हम एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बनाने वाले हैं। ये नुस्खा स्पेशल ही जो सर्दियों में जो खुश्क खारिश होती है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये शिकायत होने लगती है कि जब वो धूप में निकलते हैं तो उनके जिस्म में कांटे चुभने लगते हैं। ये खुश्क खारिश की वजह से होती है, चाहे ये सर्दियों में हो किसी को खुश्क खारिश या गर्मियों में हो। अब आप देख सकते हैं, स्केल देखें तो हम इसमें तकरीबन ये डालेंगे 24 ग्राम हम ये डालेंगे, खशखाश डालेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं, स्केल की तरफ देखें तो आपको अंदाजा हो जाए। 24 ग्राम यानी 2 तोले 15 ग्राम हो चुके हैं। ये आपके सामने ये हो गए 24-25 ग्राम हो गए। ठीक है, अब 25 ग्राम ये हो गए। अब इतने ही मिकदार में हम इसमें लीमू डालेंगे। ठीक, ये एक लीमू ये हो गया 26 ग्राम। बल्कि लीमू आप इसमें ज़्यादा भी अगर डालना चाहें अच्छे नताइज के लिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हम एक छोटा सा लीमू और भी इसमें डाल देते हैं तो इसमें और भी आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। अब इसमें पानी भी आप इतने ही मिकदार में इसमें डालेंगे। इन्हें माइनस करते हैं। अब आप ये खाली गिलास लें। अब इसमें पानी भी आप इसे माइनस करते हैं। अब आप इसमें पानी भी इतना ही डालें। पानी इस वजह से कि लीमू की जूस थोड़ी सी अगर कम बन जाती है तो फिर ये इसमें थोड़ी सी मिकदार बढ़ जाती है कि पूरे स्किन में पूरे जिस्म में ये अप्लाई करना होगा, तो उसके हवाले से ये काफ़ी अच्छा मिक्सचर फिर बन जाता है। सबसे पहले हम पानी डालेंगे जूसर में। आप ये देख सकते हैं, ये जूसर है आपके सामने। हम इसमें ये पानी डाल रहे हैं। अब उसके बाद ये आप लीमू डालें, बगैर कटे हुए लीमू, बगैर छिलका उतारे हुए वैसे ही आप इसमें डाल दें जूसर में। और ये खशखाश भी आप वैसे ही डाल दें। मोहतरम, आप देख सकते हैं ये नुस्खा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे फिल्टर करेंगे और ये हमने थोड़े से ही मिकदार में बनाया है, आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। बिल्कुल हमने थोड़े मिकदार में, और हमने सिलबट्टा में नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो घरों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से भी बेहतर सही बन जाता है, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसे ज़रा दबा देते हैं ताकि इसमें से जो जूस है वो सही माना से निकल जाए। मेरे मोहतरम साथियों, मैंने बस एक सैंपल और एक नमूना आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये ज़रा देखें कि ये इसकी कलर जो है बिल्कुल जैसे दूध वाली चाय होती है, इस टाइप का इसका कलर है। और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, रुई के साथ अप्लाई कर सकते हैं या बिल्कुल अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी साफ कपड़ा लेके उसके साथ भी अपने पूरे सरफेस पे, पूरे जिस्म पे, पूरे स्किन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुंह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंखों को बचाकर पूरे जिस्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद ज्यादा बेहतरीन चीज है। किसी भी किस्म की खारिश हो, स्पेशली जो खुश्क खारिश होती है उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुफीद है। और जिन लोगों को कांटे चुभते हैं सर्दियों में, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुफीद है।
उनको लाजमन ट्राई करनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, लाजमन उन्हें ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब हकीम हादिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।